नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो ये खबर यूपी के बलिया से है, जहां जिले में सेवायोजन कार्यालय तथा राजकीय आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय आईटीआई परिसर रामपुर में 13 जून और 14 जून को 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में टेक्निकल क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट, टाटा मोटर्स अहमदाबाद, डिक्सन इंडिया लिमिटेड नोएडा ने प्रतिभाग किया है। इस रोजगार मेला में 345 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 225 अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया। इस रोजगार मेले को सकुशल संपन्न कराने में आईटीआई बलिया के प्लेसमेंट अधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता एवं सेवा योजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी अशोक यादव एवं अन्य कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में संजय भारती, प्रिंसिपल आईटीआई, और अमित सिंह ने क्या जानकारी दी है, अब सुनिए। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं टाटा मोटर्स क्वेस कंपनी से एचआर रिक्रूटर बोल रहा हूं और हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं। पूरी यूपी और पूरा बिहार में कैंपस सिलेक्शन करता हूं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनकी अच्छी तरीके से भविष्य हो। और टाटा मोटर्स हमारे रतन जो टाटा सर हमारे सर हैं, इनका एक मुहिम है कि कंपनी लर्निंग कराएगी, मतलब इनको पढ़ाया भी जाएगा और कुछ सिखाया भी जाएगा। सर इनको सारे लोग को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, प्लस इनको सैलरी भी इसको कंपनी की तरफ से है। इनका एक टाइम खाना, नाश्ता, चाय और बस की सुविधा कंपनी देती है। और इनको ये चीज़ें ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पढ़ाई भी करें। इनको कंपनी डिप्लोमा करा रही है, जैसे में देखा जाए तो सबसे बेटर रहता है सर कि डिप्लोमा करने के बाद कहीं भी किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल के लिए कंपनी इनको आईटीआई बेस पे डिप्लोमा कराएगी। फिर इनको 15,000 रुपया सैलरी हर महीना रहेगा। एक टाइम खाना, नाश्ता, चाय रहेगा। फिर ये कंपनी निकाल देगी इनको, टाटा मोटर्स कंपनी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देकर डिप्लोमा का। फिर कहीं पे भी एक किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है सर जी, अच्छी सैलरी। पेमेंट इनको जैसे ही जाएंगे, इनका सबसे पहले तो मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद इनको रूम दिलाया जाएगा कंपनी की तरफ से। इनको पीजी पे आउट करना पड़ेगा रूम का। एक टाइम का खाना और इनका खुद का करना पड़ेगा। फिर एक टाइम का कंपनी खाना, नाश्ता, चाय और बस की सुविधा देती है सर। ये इनका 2 साल का रहेगा। ये कोर्स है, लर्निंग कोर्स है सर जी। ये लर्निंग कोर्स रहेगा। फिर ये अहमदाबाद गुजरात के लिए भी है, उत्तराखंड पंतनगर के लिए भी है, अपना लखनऊ के लिए भी है। लखनऊ में इसमें मैंडेट फुल हो चुका है, सारा लोग जो हो चुका है। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हाँ। उस कंपनी में, दूसरे कंपनी में इनको फिर कार्य करने के लिए ढूंढना पड़ेगा या उस कंपनी में भी इनको कार्य? इनको 5% है, कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। यदि इनकी मिसबिहेवियर बेटर हो, इनकी क्वालिफिकेशन बेटर हो, ये वर्क करने में बेटर हो, तो 100% इनको कहा नहीं सकते। यदि इंटरव्यू हो रहा है, सिलेक्शन पार्टिसिपेट करके निकाल सकते हैं, तो कंपनी परमानेंट भी रख सकती है। ये कितनी कंपनियां यहाँ पे आई हैं? अभी हमारे यहाँ 2 कंपनी मैंने प्रेजेंट किया है। एक टाटा मोटर्स क्वेस कंपनी की तरफ से और एक डिक्सन पैजेट कंपनी है जो नोएडा में। इसके 5 प्लांट हैं जो कि लैपटॉप, ब्लूटूथ बनाती हैं अप्रेंटिस के लिए। तो आईटीआई कर चुके हैं कैंडिडेट, ये अप्रेंटिस करेंगे 1 साल के लिए और फिर इनको डिप्लोमा कंपनी कराएगी। ये टाटा मोटर्स कंपनी है। 2 कंपनी कोर्स वाले लड़के इसमें आईटीआई रहेंगे। 10-2+ के लिए भी सबसे बेटर तो ये है कि 10-2+ के लिए यदि कहीं भी कैंडिडेट पैसा देकर जाकर कॉलेज पे एडमिशन करा के पैसा दे के कर रहे हैं, इनको लर्निंग मतलब पैसा भी मिल रहा है और वर्क भी साथ साथ मिल रहा है। तो सबसे बेटर ये है कि इनको वर्क भी साथ साथ मिल रहा है, इनका सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और इनका ये रहेगा कि बैलेंस भी मिल रहा है। तो अपना अच्छा खासा कर सकते हैं। इनका सब आज बहुत बेटर भविष्य है सर, देखा जाए तो। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आए हुए हैं, अपने स्टूडेंट्स तो है ही हैं और हम बाहर के भी जनपद के स्टूडेंट आए हुए हैं। तो ये रोज़गार मेला है जो कि वैसे तो हम लोग हर महीने में रोज़गार मेला कंडक्ट होता है। हर महीने की 21 तारीख को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें विभिन्न कंपनियां हर महीने प्रतिभाग करती हैं। तो उसी क्रम में ये यहाँ पे टाटा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की तरफ से। तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारी जितनी भी आईटीआई हैं, तो लगभग 150 आईटीआई के साथ में जो है हमारी विभाग और गवर्नमेंट के साथ में जो है MOU साइन हुआ है।
एक MOU के तहत जो है वो यहाँ पे विभिन्न कोर्सेज सेटअप कर रहे हैं, विभिन्न वर्कशॉप सेटअप कर रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंट्रोल, ये सब बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, CNC मशीनिंग है और फिर रोबोटिक्स है। तो ये तो चलिए ये लोग सेटअप कर ही रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को की पढ़ाई हुआ करेगी, इसमें एडमिशन हुआ करेगा। 2 साल के कोर्स हैं, कुछ 1 साल के कोर्स हैं। तो ये तो रेगुलर कोर्स हैं, ये टाटा के लोग चलवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी क्रम में क्या है, ये कोर्स तो चलेंगे ही, टाटा की तरफ से यहाँ पे बच्चों का रोज़गार मेला भी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारे पहले से जो बच्चे पास आउट हैं हमारी ITI के, प्लस जनपद में जितनी भी ITIs हैं, हमारी प्राइवेट ITIs हैं, सरकारी ITI हैं, और भी कोई भी बच्चा यहाँ पे आकर के प्रतिभाग कर सकता है। तो उसमें देखिए टाटा की तरफ से टाटा मोटर्स कंपनी है, जो कि बहुत ही नामी कंपनी है। डेक्सान कंपनी है, ये भी बहुत ही नामी कंपनी है। आज ये लोग आए हुए हैं, इस समय जो है साक्षात्कार चल रहा है बच्चों का। ऐसे ही कल भी एक कंपनी आई थी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो ये 138 बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करके ले गई हैं अप्रेंटिस वर्क के लिए। तो होता क्या है, अप्रेंटिस के लिए ले तो जाते हैं लोग, और जो बच्चा इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उन बच्चों को ये लोग परमानेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, परमानेंट जॉब पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और अभी जैसे ये गए हैं तो बच्चों को लगभग 12,000 के आसपास अप्रेंटिस में देंगे, और बच्चा जो परमानेंट सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद लगभग 2 साल करने के बाद जो है 20,000 25,000, जैसी जिसकी मतलब गुणवत्ता होगी बच्चों को, उस हिसाब से इनकी सैलरी फिक्स कर देते हैं। सर कितने बच्चों को सिलेक्शन किया गया कल से? देखिए कल तो 138 हो चुका है सिलेक्शन, और आज भी हमारे लगभग 150 से ऊपर बच्चे आए हुए हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि 100 से ऊपर ही होंगे, 125 150 भी जा सकता है। बच्चों की संख्या मतलब समय के हिसाब से बढ़ ही रही है, तो उम्मीद करते हैं 150 के आसपास बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे। यहाँ से जाएंगे, वहाँ सिलेक्शन होकर सैलरी के अलावा उनको अन्य सुविधाएं भी कुछ उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक टाटा मोटर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी जाती है इसमें। जैसे जो बच्चे को सेलेक्ट करके ले जाते हैं, साथ साथ वो 2 वर्ष का डिप्लोमा भी करवाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चा अगर आगे बढ़ने का वो सोचता है, अगर उसको आगे बढ़ना है, तो वो 2 साल का निःशुल्क डिप्लोमा वो लोग दिलाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बच्चे के लिए सुविधा है। प्लस उसके बाद नाश्ता पानी वगैरह जो सुबह का होता है ये फ्री रहता है, ठीक है। फ्री है, 2 साल का डिप्लोमा भी देंगे बच्चों को, और बाकी बस सुविधा वगैरह होती है आने जाने के लिए, अपने जहाँ पे हॉस्टल या जहाँ पे इनका कंपनी होती है बच्चे की। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ITI पॉलिटेक्निक करके वो बैठे कुछ अन्य नौकरी की तलाश में हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि सैलरी काफ़ी कम होने की वजह से फिर बाद में क्या होगा क्या नहीं, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमें प्राप्त करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा आजकल के बच्चे हों या जो पहले जो लोग भी अच्छा पद प्राप्त कर चुके हों, हमें कठिनाइयों के दौर से ही गुजरना पड़ता है। अगर कोई बच्चा अगर जितना भी उसको सैलरी ऑफ़र किया जा रहा है वो शुरुआत कर देता है उसमें, और लगन के साथ वहाँ पे काम करता है, तो उसमें उसको इतना बढ़िया अनुभव कंपनी का प्राप्त होता है। उस अनुभव के बेसिस पे वो वहाँ पे तो चलो वहीं पे उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। मान लो वहाँ पे अगर नहीं हो पाता है तो वो किसी अन्य कंपनी में भी अच्छी सैलरी पे बच्चा शिफ्ट कर सकता है अपने आप को। तो बस बच्चे में लगन की आवश्यकता है, बच्चे को ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। और हम सभी जानते हैं जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो सकते, कोई भी हो वो।